नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने आज शेयर मार्केट देखा होगा तो एक सेक्टर ऐसा रहा जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। वो है सिगारेट कंपनी का एक सेक्टर है जिसमें आईटीसी आता है, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया आता है, वीएसटी इंडस्ट्रीज आता है। तो लगभग आज देखेंगे तो आईटीसी में करीब 10% के आसपास एक गिरावट देखने को मिली है। लगभग 363 के आसपास ये जाके क्लोज हुआ है। गॉडफ्रे फिलिप्स में तो हालत बहुत बुरी तरीके से हुई है। लगभग 17% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। 2290 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अब सवाल ये नहीं कि ये शेयर, ये सेक्टर क्यों गिर रहा है। असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक झटका है या फिर आगे और दर्द बाकी है। चलिए इसे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों, गिरावट की असली वजह है सरकार का फैसला। इंडियन टबैको स्टॉक्स टैंक एज गवर्नमेंट लिविज न्यू टैक्स ऑन सिगरेट। तो दोस्तों, आज जो गिरावट हुई है वो अफवाह की वजह से नहीं हुई है। इसके पीछे सरकार का नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बन चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ नोटिफाई कर दिया है कि अब सिगारेट पर टैक्स उसकी लंबाई के हिसाब से लगेगा। मतलब दोस्तों, अगर छोटी सिगरेट हो तो उस पर कम टैक्स लगेगा, अगर लंबी सिगरेट हो तो ज़्यादा टैक्स लगने के चांसेस है। देखो दोस्तों, जब कोई कहता है कि 2050 से लेकर 8,500 रुपये तक टैक्स लगेगा तो दिमाग में इमीडिएटली क्लिक नहीं करता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तब समझ आती है जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम ही वो कंपनी हो जो सिगरेट बना रही है। अब मान लो तुम ही दो तरह की सिगरेट बेचते हो। एक छोटी सिगरेट, सरकार कहती है इस पर थोड़ा सा टैक्स दो 2050 प्रति 1000 सिगरेट पर। ठीक है, ये कोई बड़ा टैक्स नहीं है। ये जैसा है कि दुकान का किराया थोड़ा सा बढ़ गया हो। अब वही सरकार कहती है जो सिगरेट लंबी हो उस पर 8,500 प्रति 1000 सिगरेट पर देना पड़ेगा। अब यहाँ झटका लगता है क्योंकि अब फर्क सिर्फ टैक्स का नहीं है, पूरा हिसाब किताब बदल जाता है। तो दोस्तों सोचो, कल तक जिस प्रोडक्ट पर तुम आराम से कमा रहे थे आज उसी प्रोडक्ट पर इतना टैक्स लग गया कि कमाई पहले जैसी नहीं रही। अब कंपनी के सामने मजबूरी आ जाती है, या तो वो चुपचाप एक्स्ट्रा बोझ झेल लेते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर वो बोले ठीक है अब ग्राहक से ज़्यादा पैसा लेने पड़ेंगे। लेकिन ग्राहक कोई मजबूर नहीं है, वो सिगरेट कम कर सकता है या सस्ती ब्रांड पर चला जाएगा। यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। यानी टैक्स सिर्फ सरकार को पैसा देने की बात नहीं, ये पूरे बिजनेस के संतुलन को बिगाड़ देता है। इसलिए कहा जाता है कि 2050 और 8,500 का फर्क कागज पर नहीं कंपनी के बिजनेस पर असर डालता है। मार्केट यही समझता है और इसी डर से कारण सेक्टर के सारे शेयर गिरने लगते हैं। और दोस्तों, ये नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टैक्स 40% जीएसटी के ऊपर से आएगा, यानी 40% जीएसटी प्लस ये टैक्स। अब कंपनियों पर इसका सीधा असर क्या होगा ये देखते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि 75 mm से 85 mm वाली सिगरेट की कुल लागत में 22% से 28% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अब खास तौर पर आईटीसी को देखेंगे तो आईटीसी का रेवेन्यू लगभग 16% का हिस्सा इसी लंबी सिगरेट कैटेगरी से आता है। मतलब प्रति सिगरेट 2 या 3 रुपए की कीमत बढ़ सकती है। कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगी, खपत घटेगी तो मार्जिन पर दबाव आएगा। यही डर आज शेयरों की कीमत में दिखा है। और दोस्तों, सरकार का मकसद भी साफ है, स्मोकिंग कम करना और हेल्थ कॉस्ट को कंट्रोल करना। इसलिए तंबाकू सेक्टर पर टैक्स बढ़ाना कोई नई कहानी नहीं है। सबसे जरूरी सवाल निवेशक क्या करे, अब पैनिक करना चाहिए या नहीं, यही असली खेल है। अब अगर हम आईटीसी की बात करेंगे तो ये लगभग 363 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 363 का लेवल अगर कल ब्रेक होता है तो ये लगभग 346 के लेवल टच कर सकता है, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है वो मंथली टाइम फ्रेम पे है। और ये एक सपोर्ट जो 363 का सपोर्ट है, एक अच्छा खासा मंथली सपोर्ट वहाँ पे बना हुआ है। तो अगर ये मंथली टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट टूटता है तो ये लगभग 346 के आसपास लेवल तक
आ सकता है, लेकिन अगर हम ऊपर से ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड लगभग बेरिश है, यानी बेरिश ट्रेंड में एक रिवर्सल आना थोड़ा सा एक पुल बैक ले सकता है, लेकिन ये कंटिन्यू अगर करेगा तो 346 तक के जा सकता है। अगर ये 346 का लेवल भी अगर ब्रेक करता है तो ये और नीचे जा सकता है और ये फुल बेरिश मोड में जा सकता है। तो दोस्तों अब मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है और अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश है। डेली मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी जल्दबाजी नहीं, यहाँ पेशन के साथ रुकना और पेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करेंगे तो यहाँ भी टेक्निकल डैमेज हुआ है और ये लगभग पुराना जो सपोर्ट था यहाँ पे लगभग 2326 का वो टूट के नीचे आ चुका है, यानी इसके लिए एक अहम सपोर्ट अब होगा 2170 का, यानी 2170 के आसपास अगर दिखे तो यहाँ से एक पुल बैक आने का चांसेस है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से एक पुल बैक आने आएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इसे किस प्रकार से रिएक्ट करता है। अगर निवेशकों के मन में डर फैला तो अगर 2170 का भी लेवल टूटता है तो ये नीचे तक आ सकता है, लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन वाली कहानी नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों साफ और सीधी बात की आज की गिरावट किसी रैंडम डर की वजह से नहीं, ये पॉलिसी ड्रिवन हिट है। टैक्स बढ़ा है, कीमत बढ़ेगी, खपत पर असर पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में मुनाफे पर दबाव आएगा, लेकिन आईटीसी जैसे स्टॉक अपने क्रिटिकल लॉन्ग टर्म लेवल्स पर है। तो दोस्तों एक इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप रोज मीठी चाय पीते हैं, अचानक चीनी महंगी हो जाए और उस पर टैक्स भी बढ़ जाए। अब दो ही रास्ते बचते हैं, एक तो चाय कम पीजिए या फिर हर कप के लिए ज़्यादा पैसे दे। सिगरेट इंडस्ट्री के साथ भी यही हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आईटीसी कंपनी की रिलेटेड अपडेट और जो पूरा सिगरेट सेक्टर था उसके रिलेटेड अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।